अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने यूट्यूब चैनल के साथ हाजिर खिदमत है। फरमाइशें आप लोगों की नाज़रीन की बहुत ही अ, अपना सोलो तो मैं कर रहा हूँ साथ साथ, लेकिन ये जो कि आपने कहा है कि कम से कम हफ्ते में 2-3 दिन मुख्तलिफ एक्सपर्ट लोगों के साथ होना चाहिए। फारूक हमीद साहब का 3-4 दिनों से ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब डीजी नायब एक्स रहे हैं और बड़ा तजर्बा रखते हैं, वैसे भी तजिया के तौर पर, तजिया निगार के तौर पर, हर फील्ड में, पॉलिटिकल भी। और खास तौर पर आज जो कि तकलीफ मैंने आज पीडीएम के जलसे में जो बातें हुई हैं, यानी सॉरी कल जो पीडीएम के जलसे में बातें हुई हैं, ये वीलॉग सुबह का 10 बजे लगेगा। जो जो कल पीडीएम के जलसे में बातें हुई हैं आपने, और जो नैब के बारे में ऑल फोल बका है और जो बातें की हैं, इदारे पे चढ़ दौड़ना है। नैब है क्या, क्या इदारा है? तो अब हम स्टार्ट करते हैं फारूक हमीद साहब से। फारूक हमीद साहब, आपने जो कि बड़ा एक वक्त गुजारा है, और ये हमारे इदारे हैं जिनका, इदारों का आईनी तौर पर हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है, लेकिन अब पीडीएम की जमातें जो एजेंडा लेके चल रही है, पहले तो ये बताइएगा, इनके बयानात जो बातें कर रहे हैं, ये जो दे रहे हैं, ये बातें जो जिस तरह का एक बयानिया करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या एक रियासत इस बात की इजाजत दे सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अज़हर सिद्दीक साहब। पहले तो मैं ये कहूँगा कि क्योंकि मैं खुद नैब का हिस्सा रहा हूँ चंद साल पहले, ये नैब इदारा जो है ये इस वक्त आप समझें कि वाहिद हमारा आइनी इदारा है एहतसाब के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के वो तमाम माफिया, ये बड़े ख़ानदान, ये बड़े लोग जो कि इस मुल्क को लूटते रहे, इसकी दौलत को लूटते रहे हैं और फिर उस पैसे को बाहर ले जाते रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे हैं, अपनी असासे अरबों खरबों के बनाते रहे हैं। तो नैब एक ज़बरदस्त काम कर रहा है, ख़ासकर मैं कहूँगा पिछले 3 साल में। पिछले 3 साल में जब से ये मौजूदा चेयरमैन नैब साहब आए हैं, कि इन्होंने आके जो मामलात को, मैं तो समझता हूँ एक किस्म का ज़ीरो से इन्होंने शुरू किया है। जिस तरह पिछले 10 साल में जो पीपल्स पार्टी ऑफ पीपल की गवर्नमेंट थी, वो एक मुकमुका का दौर था, केसेस एक दूसरे के वो क्लोज कर रहे थे और अपने घर के जाने पहचाने लोग उनको लाके उन्होंने चेयरमैन नैब लगाया हुआ था। और मैं समझता हूँ कि ये 3 साल में वही नैब के अफसर जिनको काम नहीं करने दिया जा रहा था, और वो एक किस्म की बेबसी के हालात हो गए थे, केसेस में प्रोग्रेस नहीं हो रही थी, इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरीज स्लो चल रही थी। लेकिन पिछले 3 साल में बड़ी ज़बरदस्त पेशरफ हुई है कि आज 1250 के करीब रेफरेंसेस चल रहे हैं, जिनकी टोटल मालियत तकरीबन 1000 अरब रुपया है। और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है अजहर सदीक भाई, जो कि जिसको मैं, हर पाकिस्तानी बहुत खुश है कि बिल्कुल माफिया को, इन तमाम लोगों को जो समझते थे कि ये अनटचेबल हैं, इनको कोई हाथ लगाने वाला नहीं है, उनको वाकई अपने नैब के कानून, रियासत के कानून के मुताबिक उन्होंने कटहरे में लाके खड़ा कर दिया। क्या हम कभी सोच सकते थे, क्या कभी ये ख़ानदान सोच सकते थे, चाहे वो जरदारी खान हो, शरीफ ख़ानदान हो, अभी लेटेस्ट फजल रहमान साहब भी इसमें ऐड हो गए, और इनके बड़े बड़े हवारी सारे इनके फ्रंटमैन, कि वो कभी नैब उनको पकड़ेगा, उनकी इंक्वायरीज होंगी, इन्वेस्टिगेशन होंगी, एसेट्स की अपना उनकी उनके जो असासे हैं पाकिस्तान में, नाजायज़ असासे पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, और जो अरबों खरबों की दौलत देखें, वो तमाम स्टेज के गुजर से रेफरेंसेस दायर भी हुए, अब उनके ट्रायल भी चल रहे हैं। हमने कम अज कम ये चीज पहले हम सोच नहीं सकते थे, बट इट हैज एक्चुअली हैपेंड इन द लास्ट 3 years। तो मैं लिहाजा मैं एक बात कहना चाहता हूँ यहाँ आपके साथ। आपने बड़ा अच्छा अहाता कर दिया, आम आदमी को समझ भी आ गई। नैब के कारकर्दगी के हवाले से, जो कि मैं अदालतों में पेश होता हूँ, नैब के हवाले से मामलात मैं देखते रहे हैं, कन्विक्शन रेट 70%, 68.8%, यानी जितने रेफरेंस बनाए जाते हैं उसमें सजाएं इतनी हैं। नैब सियासी बुनियादों पर केस बना नहीं सकता, क्योंकि आपने अगर कोई असासे बनाए हैं, अगर कोई एसेट बियॉन्ड बीन है, यानी ये वो करप्शन का हिसाब नहीं है जो एंटी करप्शन लॉ में होता था, पैसे देते और पकड़ लिए, नोटों में निशान लगा लिए। ये 12 तरह के जराइम है सेक्शन 9 के अंदर, और अभी तक कोई भी इस हवाले से नहीं है। 2 केसेस में बड़ा वाज़ेह तौर पर बड़ा दुख और अफसोस का मकाम है,
कि मरियम नवाज ने तकरीर करते हुए वो पनामा के केस का जिक्र करती है, कामा पे बाहर निकाल दिया, तौहीन अदालत कमिट करती है वो। और कमाल की बात है कि हमारा इदारे सारे इस पे खामोश रखते हैं। मैं देखिए, हर एक अपना एक होगा, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट मैं नहीं समझता। इसी तरह उनको 2 रेफरेंस में सजा हो चुकी है, यहाँ पर हमने देख लिया है। ये फर्द जुर्म आयद होने नहीं देते हैं। नैब के इदारे के कॉन्टेक्स्ट में मैं जो एक बात करूं कि नैब की तरफ से भी ये बड़ी कारकर्दगी है जावेद इकबाल साहब, इसमें कोई शक नहीं है। कमर जमान साहब ने अगर देखा जाए तो वो पनामा के केस में जनाजा उड़ाकर ले आए थे। आपने तो ये रिकॉर्ड की बातें आपसे तो अक्सर इस बारे में बात होती ही थी। नैब की तरफ से ये थोड़ा सा लिहाज, मिसाल के तौर पर जो चौधरी शुगर मिल के कॉन्टेक्स्ट में बेल फाइल करने के हवाले से देर में आए, फिर जो जाती उम्र के करीब जमीनों का है, ये थोड़ा सा स्लो नहीं कर दिया था? नैब को प्रोएक्टिव होना चाहिए। नैब को देखिए, अभी तक नैब ने तो किसी को जातियात के हवाले से देखा नहीं है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं थोड़ी सी कोताही इस कॉन्टेक्स्ट में देख रहा हूं कि नैब भी समझ में आ गई कि उन पे इल्जाम लग रहे हैं, सियासी गठजोड़ के। अगर वो इल्जाम लग गए, अगर आप स्लो हो जाएंगे तो वो बातें किसी हद तक सच्चाई की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। यहां भी अगर देखा जाए तो नैब को ज्यादा प्रोएक्टिव नहीं होना चाहिए। देखिए अदर सिद्दीक भाई, पहले मैं एक और फैक्ट वाली चीज़ जो है मैं सामने लाना चाहता हूँ कि जब हमने नैब छोड़ा था तो उस वक़्त तकरीबन 300 अरब रुपए था जो कि नैब ने रिकवर किया था। लेकिन मैं इनको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि पिछले 3 साढ़े तीन साल में आप देखें कि ओवरऑल नैब की रिकवरी होगी तकरीबन 700 अरब प्लस। और सिर्फ पिछले साढ़े तीन साल में ये तकरीबन 400 अरब रुपए प्लस डायरेक्ट ऑब्लिक इनडायरेक्ट और प्लस बाकी रिकवरी ये नैब ने की है। मैं समझता हूं कि ये अनप्रेसिडेंटेड है। एक तो ये बात, ये वो फैक्ट हैं जिनको आप झुटला नहीं सकते। प्लस कन्विक्शन रेट जो आप कह रहे हैं 68.8%, अराउंड 70% कन्विक्शन रेट। यस, देखिए बात यह है कि कोई इदारा 100% परफेक्ट तो कोई नहीं होता, लेकिन आप ये लिखे कि जो चीजें पहले नैब में नहीं हो रही थी, हमारे वक्त पे नहीं थी, अब वो चीजें ऑन ग्राउंड आ गई हैं। नैब की अपनी फोरेंसिक लैब है, नैब की अपनी ट्रेनिंग एकेडमी है। नैब के जो हमारे वक्त पे जो लोग थे वो उस वक्त मुख्तलिफ इदारों से आए हुए थे, उनके ट्रेनिंग का वो लेवल नहीं था। अब अल्हम्दुलिल्लाह वही यंग लोग जो इंडक्ट हुए आज से 10-15 साल पहले, वो ऊपर ट्रेन होते हुए प्रोफेशनल तरीके से सैकड़ों इंक्वायरियां इन्वेस्टिगेशन करके आज अल्हम्दुलिल्लाह वो डीजी रीजनल नैब की पोजीशन पे पहुंचे हुए हैं। हार्डकोर नैब के अफसर। आप डीजी नैब लाहौर ले लें, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, सलीम शहजाद साहब आप देखें, और ये और बाकी मंगीर साहब, और जो बलूचिस्तान में बाकी कराची, ये सारे पिशावर के लोग नैब के पी देखें। ये मैं ईमानदार लोग, हाईली ऑनेस्ट, हाईली प्रोफेशनल, अपने कानून के मुताबिक चलने वाले, कोई मैं समझता हूं उसमें कोई पॉलिटिकल एलिमेंट नहीं है। यस, वो जो 10 साल का दौर था पीपल्स पार्टी और पीएमएल का, उसमें उन लोगों ने सियासत की इसलिए कि जब ऊपर के लोग जो है वो ही ये सियासी जोड़ तोड़ में हो कि इसको क्लोज कर दो, इसको इंक्वायरी को ओपन कर दो, इसको स्लो कर दो, इसको तेज कर दो, तो मुझे आप बताएं कि नीचे वाले जो है तो वो तो दे विल फील हैंडीकैप्ड। लेकिन व्हेन यू हैव चेयरमैन लाइक जस्टिस जावेद इकबाल साहब, जिन्होंने एक अच्छा खूबसूरत जुमला बनाया कि वी विल सी द केस, वी विल नॉट, हम नॉट सी द फेस, हम केस देखेंगे, हम शक्ल नहीं देखेंगे। जो मर्जी आप हो, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, एनीबडी एल्स, नहीं, सबको बराबर। तो मैं ये समझता हूं कि अब वो दौर नहीं रहा नैब का, क्योंकि नैब अब बहुत आगे उस हवाले से निकल चुका है। और अब मैं आपको ये बता दूं, जो आपका एक सवाल की तरफ मैं थोड़ा एक और तरीके से आ रहा हूं। देखिए, जब नैब ने रेफरेंस दायर कर दिया, आपको पता है 10-11 महीने का उनका टाइम होता है, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, और पहले कंप्लेंट वेरिफिकेशन, फिर वो रेफरेंस की स्टेज पे जाते हैं। जब आप माफिया को और वाइट कॉलर क्राइम को आप डील कर रहे हैं अदर सिद्दीक साहब, उस वक्त आपको मालूम है हर किस्म के हरबे इस्तेमाल किए जाएंगे, इंक्वायरी को डिले करना, इन्वेस्टिगेशन को डिले करना, अपने कागजात आपको बुला रहे हैं, वो आप उनको कागजात नहीं प्रेजेंट कर रहे, आप उनको डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रेजेंट कर रहे, आप उनसे चीजें छुपा रहे हैं, फिर उनको
मजबूरन जब वो देखते हैं कि विटनेस ये जो मुलजिम हैं ये कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, फिर वो उनके पास एक ही तरीका रह जाता है और वो ये अपने कानून के मुताबिक उसको अरेस्ट करो और 90 दिन तक वो अपनी कस्टडी में रख सकते हैं। उसके बाद जारी बात है फिर जुडिशियल हो जाता है, वो जेल में चले जाते हैं, वहां से फिर उनको बुलाते हैं। मेरा पॉइंट कहने का ये है, एक दफा जब रेफरेंस दायर हो जाए फिर नैब से कोर्ट बॉल जो है एहतसाब अदालत की कोर्ट में चला जाता है, फिर आते हैं नैब के प्रोसिक्यूटर, फिर आते हैं हमारे मोहतरम जो अदालत के जो जज साहिबान है अकाउंटेबल कोर्ट, फिर वो तक लेके जाना है। अगर मेरिट पे ठीक है, ये नहीं कि हर केस में कन्विक्शन होगी, अगर कहीं पे अपना रेफरेंस इतना स्ट्रांग नहीं है तो हो भी सकता है कि मुल्जिम बरी भी हो सकते हैं, माजी में भी मुल्जिम बरी होते रहे, लेकिन 70% कन्विक्शन रेट ये बताता है कि बाय एंड लार्ज नैब के रेफरेंसेस, क्योंकि मैंने खुद देखे हैं जो प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन का और रेफरेंस फाइल करने का, उसमें इतनी चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, इतनी वो खासकर प्रोसिक्यूशन डिवीजन ऐसे नहीं क्लियर करता रेफरेंस। वो पहले आपको ट्रायल वर्दी सर्टिफिकेट जो हमारे जमाने में होता था, वो ट्रायल वर्दी सर्टिफिकेट लेना फ्रॉम द नैब प्रोसिक्यूशन डिवीजन एक मरहला होता था हमारे लिए, और जब हमें मिलता था हम कहते थे ये तो आज बड़ी कामयाबी हमारी होगी, बिकॉज द नैब लॉयर्स आर सपोज्ड टू बी वेरी वेरी स्ट्रिक्ट एंड वेरी वेरी टफ। वो एक एक बाल की खाल निकालते हैं क्योंकि कल को उन्होंने जाके केस को प्रोसिक्यूट करने एहतसाब अदालत में। सो मेरा अच्छा, यहाँ मैं बताता चलूँ चूंकि मैं अपना प्रोसिक्यूटर जनरल सईद असगर हैदर साहब को बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, इस दौर में जहाँ जावेद इकबाल साहब ने बड़ा काम किया है, असगर हैदर साहब ने बतौर प्रोसिक्यूटर जनरल वो भी उनकी अगर काविशें देखे जाएं, उनकी कोशिशें देखी जाएं, जिस तरह ने प्रोसिक्यूशन विंग को इकट्ठा रखा, वरना प्रोसिक्यूशन इतनी अच्छी होती नहीं थी। हम और आप देखते आए हैं, रिकॉर्ड में ये सारी चीजें देखते आए हैं। यहाँ मैं अब जो आप चूंकि बात चल रही है उसी में मैं आगे लेके चल रहा हूँ कि प्रोसिक्यूशन को मॉनिटर करने का निजाम, यानी केसेस में देखा या फर्दर जुर्म डिले हो रही होती है और कई रीजन है, गवाह नहीं आ रहे होते, तो अब नैब के अंदर क्या प्रोसिक्यूशन विंग अब उस तरह से एक्टिव है कि वो सारे मामले को भी फोर्सी कर रहा होता है? मेरी खबर ये और जो मुझ तक इंफॉर्मेशन पहुंचती है, क्योंकि मैं एक एक मूव को जो है उसको मॉनिटर करता हूं नैब की, मैं समझता हूं कि अब हालात बहुत बेहतर हो गए एज कंपेयर टू जो हमारे वक्त में होते थे। देखिए उस वक्त तो मैंने आपको कहा था इन्वेस्टिगेटर भी इतने ट्रेंड नहीं थे, प्रोसिक्यूटर जो है वो भी, और फिर तनख्वाहें उस जमाने में बहुत कम होती थी। अब तो नैब के अंदर सैलरीज भी बहुत अच्छी हो गई हैं और नैब के अपने कवानीन भी हैं कि वो अगर आप चाहें तो वो माशाल्लाह आप जैसे जो टॉप हमारे लॉयर्स हैं इस मुल्क में, अपना पाकिस्तान में, चाहे वो हाई कोर्ट में हो या सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स हों, उनको भी नैब जो है अगर चाहे मनी दो इशू दे कैन ऑल्सो बी हायर्ड, तो अगर अपने केसेस को आगे ज़रा ज़्यादा उनको चाहिए कि हैवी वेट जो आ जाए, तो मेरा ख्याल है कि नैब ने इस मामले में बड़ी तरक्की की है पिछले चंद सालों में। वो अलग बात है कि पहले 10 साल जो थे मैंने कहा वहां गड़बड़ होती रही है, अब वो चीज नहीं है। अभी दे आर गोइंग इन फॉर द किल, जिसको कहते हैं कि हमने कन्विक्शन लेनी है। अब मैं जिस तरफ मैं आपको लाना चाहता हूं, आपने ये कहा, देखें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को हम क्रेडिट दें कि कैसे कैसे अच्छे फैसले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी देख लिया कि ये नैब जो है उन्होंने तो अपना काम कर दिया, अब नैब के प्रोसिक्यूटर भी केस लड़ रहे हैं अपना अकाउंटेबल कोर्ट में, लेकिन वो जो मुल्जिमान हैं वो ना विटनेसेस को आने दे रहे हैं, विटनेसेस को पेश होने में देरी हो रही है, वो कभी एक हेयरिंग के बाद 2-2 महीने जो है, केसेस इतने ज्यादा है, जजेस कम हैं, जारी बात है अकाउंटेबल कोर्ट्स को भी प्रॉब्लम हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कितना अच्छा फैसला दिया, 120 नए कोर्ट बनाए जाएं ताकि स्पीडी ट्रायल्स हों, डे टू डे हेयरिंग्स हों, ताकि केसेस अपने मंतकी इंजाम तक पहुंचे। और दिस वाज आफ्टर, यहाँ क्रेडिट जाता है मौजूदा चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब को और जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को और बाकी जजेस को कि उन्होंने इस मामले जाजुल हसन को उन्होंने मामले को बड़ा सीरियस टेकअप किया। और हम क्रेडिट भी दे, मेरा ख्याल है हमें गवर्नमेंट को भी क्रेडिट देना पड़ेगा कि वो भी इस मामले में अपना उन्होंने इस पर रुकावट पैदा नहीं की और वो कोशिश कर रहे हैं कि बाकायदा जो है ना गवर्नमेंट कि ये अदालतें बना दी जाए, और अदालतें अगर ये बन गई तो डे टू डे ट्रायल का जो कॉन्सेप्ट है वो मेरा पूरा होता जाएगा। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट इज कंसर्न कि भाई केसेस स्लो चल रहे हैं,
केसेस को में तेजी आनी चाहिए ताकि केसेस का फैसला हो, जो कि पाकिस्तान अवाम भी कह रहे हैं कि भाई अब ये कन्विक्शन होनी चाहिए या केसेस को वर्डिक्ट क्विक आने चाहिए ताकि ये लोग डिले ना करें। देखें जितना ये लोग डिले करते हैं ये मुल्ज़मान जो हैं, उतना ही फिर वो और उनकी जो है ना, ये जो पीडीएम की तहरीक क्या है, ये इनको मालूम है कि अब ये एडिशनल कोर्ट्स बन गए, 30 कोर्ट्स इंशाल्लाह ऑन ग्राउंड आने वाले हैं। इनको पता है कि सेकंड हाफ में फैसले आने वाले हैं, होगा, क्योंकि अब डबल होगी एहतसाब अदालतें, 25-26 पहले थी, अब 30 होगी। तो आप देखिए 55-56 अदालतें होंगी पूरी पाकिस्तान में। तो जारी बात है एहतसाब जजेस के ऊपर भी लोड जरा कम हो जाएगा, वो तेजी से फैसला कर सकेंगे। अब इनको पता है ये तमाम मुल्ज़मान को, इन बड़े बड़े खानदानों को, कि भाई ये पकड़ तो होने वाली है, हम कब तक ये करेंगे। तो इसलिए ये लोग लगे हुए थे कि किसी तरह सिस्टम को ब्लैकमेल किया जाए, चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल किया जाए, ये जो रीजनल नैब्स हैं इनको किसी तरह प्रेशर में डाला जाए ताकि हमारे केसेस स्लो चले और हमें वो टाइम मिल जाए कि हम ये सिस्टम को डिरेल करें, टॉपल कर दें, ताकि ये मामला सारे स्लो हो जाएं। अब मैं आपको एक बात कहता हूँ कि मैं डीजी नैब्स की बात कर रहा था। देखें अपना अदर सिद्दीक भाई, आप देखें ऐसा भी हुआ पाकिस्तान में, पहले हम सोच नहीं सकते थे। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक ग्रेड 20 का फाइनेंस ऑफिसर, फाइनेंस सेक्रेटरी बलूचिस्तान, उसके जो सीरियस सिचुएशन है कि पब्लिक मनी कैसा खा जाता है, 75 करोड़ रुपया उसके घर से निकलता है, नैब लेके जाती है, एटीएम की मशीनें, वो जो मशीनें होती हैं बैंक वाली, उस पैसे को काउंट करने के लिए 75 करोड़ रुपए, और फिर जब उसकी जायदाद निकलती है कोई 10 घर डीएचए में, पता नहीं क्या क्या, सोना जेवरात, ये तमाम चीजें। सो दिस इज द काइंड ऑफ थिंग दैट वी आर अप अगेंस्ट। अब ये शरीफ फैमिली आप देख लें या जरदारी फैमिली, उनकी वो ओमनी ग्रुप है, क्या क्लासिकल केस है व्हाइट कॉलर क्राइम का, मनी लॉन्ड्रिंग। कभी ऐसा हमारे वक्त भी इतना नहीं हुआ था, अब जो उन्होंने किया ये कमाल हो गई। ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं, नहीं जी मेरा एक जुमला सुन लें, ये अब इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने एक एक चेक की मनी ट्रेल, अकाउंट नंबर, कौन कौन कैरियर थे, कि कौन कौन फेक अकाउंट थे, जाली अकाउंट थे, बेनामी अकाउंट थे, कैसे ये पैसा, ये मूवमेंट होती थी अरबों खरबों रुपए की। तो देखें नैब ने अपना काम कर दिया मेरी नजर में। अब मोहतरम एहतसाब अदालतें हैं। हाँ, एक काम होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को अभी भी चाहिए कि एक उनके जज होने चाहिए एज अ मॉनिटरिंग जज, जो कि सिर्फ एहतसाब अदालतों के लिए हों, या फिर जो रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स हैं उनकी तरफ से एक जज साहबान हों जो कि सिर्फ ये मॉनिटर करें कि भाई कहाँ कहाँ केसेस डिले हो रहे हैं, आगे चल नहीं रहे हैं, ताकि वहां पे जो है केसेस में इंटरफेरेंस की मैं बात नहीं कर रहा हूं जो चल रहे हैं ट्रायल की, मैं बात कर रहा हूं कि केसेस ड्रैग नहीं होने चाहिए। ये एक ऊपर से चेक जो है वो जो है वो चीज, चेक एंड बैलेंस का ये निज़ाम जो है आना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जब 30 अदालतें ऑन ग्राउंड आ गई तो आप देखेंगे, कौम भी देखेगी कि फैसले आने शुरू हो जाएंगे और स्पीडी फैसले होंगे। और ठीक है, ये और पैसा भी आप देख, पाकिस्तान के कोई कानून और नहीं है अजहर सिद्दीक साहब, आप तो जानते हैं, जहां पे इतने पैमाने पे आप अरबों रुपए की रिकवरी कर सकें। नॉर्मल सिविल लॉज में आपको भी मालूम है, 1 रुपए भी रिकवर करना हो तो उसमें इट इज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। लेकिन अच्छा, मैं यहाँ मैं एक बात है आपके सामने, चूंकि वीलॉग हमारा ज्यादा लंबा हो जाएगा, अब आपसे गाय बगाए कम से कम हफ्ते में 2 दफा तो आपसे गुफ्तगू का इतना मजा आया और मुझे पता है इसकी इनपुट बहुत मिलनी है। ये जो अपना मौलाना फजलुर रहमान इनकी मीटिंग हुई, जो कि अब हम इस्लामी मराहल के अंदर है, आप नहीं समझते ये इदारों के खिलाफ बगावत है? इस तरह की बात कहकर और बाकायदा चढ़ दौड़ना, एहतजाज करना, भाई कानूनी और आईनी हक है नैब का नोटिस देना, कानून, अगर आप समझते हैं, अगर ये समझते हैं कि ये नोटिस गलत है, इनके पास अदालती तरीकाकार है, जाएं जाके चैलेंज करें, क्वैश करा लें। आज तक तो एक भी रेफरेंस क्वैश नहीं करा सके, इसका मतलब जितने नैब ने एक्शन लिए हैं। और साथ साथ मैं बता चलूं, अगला जो प्रोग्राम जो कल मैंने आपके यानी सुबह आज ही आप जो आपका प्रोग्राम करना है, वो जस्टिस काजी फायजी साहब का केस और नैब के केस को सामने रख के, अगर वो जज ना होते तो नैब इनको किस तरह देखता है, इस पर गुफ्तगू कर रही है। लेकिन जो मैं सिर्फ मुख्तर साहब का इसमें व्यू चाहूंगा कि ये जो ऐलान किया पीडीएम ने जाने का, ये इस पर मुकदमा नहीं दर्ज होना चाहिए, इस पर सख्त एक्शन नहीं होना चाहिए, मौजूदा हुकूमत को इस पर सख्त एक्शन नहीं लेना चाहिए, बजाय ये इकट्ठे हो जाए वहां पर। देखिए जी, शर्म का मुकाम है कि हमारे ये जो कहते हैं ना, ये लीडर हैं, सो कॉल्ड लीडर। भाई नैब एक आईदी इदारा है, नैब लाहौर
तो मैं समझता हूँ इस वक्त पूरे नैब के सिस्टम में, नैब रावलपिंडी हो गया, नैब लाहौर, ये तो बड़ा जबरदस्त काम हो रहा है यहाँ पे। और ये खासकर ये डीजी नैब लाहौर, मैं फिर आपको ये बता रहा हूँ कि, और ये डीजी नैब रावलपिंडी, बाकी भी नहायत ईमानदार प्रोफेशनल लोग हैं और जो बिल्कुल बुक के मुताबिक, कानून के मुताबिक चल रहे हैं। माय पॉइंट इज दिस कि पहले भी मरियम नवाज जब पेश हुई थी आज से चंद महीने पहले, तो पूरे प्लान के तहत वो उन्होंने हमला किया था नैब लाहौर के ऊपर, वो पत्थर और पथराव। जी बिल्कुल। और मैं समझता हूँ वो खातून होने के नाते वो अपना नाजायज फायदा उठा रही हैं। और अभी जो ये थ्रेटन किया गया है कि जी पूरे पीडीएम के लोग आएंगे 26 को, मेरा ख्याल है एक तो वैसे जाहिर बात है कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए। जो नैब का कानून है या मुल्क का अपना कानून है, अपना सिविल का कानून, जो हमारे पुलिस हो गए, रेंजर्स हो गए, जी बिल्कुल, अगर ये कोई इस किस्म के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करते हैं, अगर इदारे को ये प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं, थ्रेटन करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे कानून को हरकत में आना चाहिए। क्योंकि अगर कानून हरकत में नहीं आएगा तो पाकिस्तान के अवाम, मैं आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान के अवाम फिर मायूस होते हैं। यही मरीम नवाज ने जो बेतौकीदी की अपना मज़ार कायद पे जाके, और आप देखें कि जिन्होंने एक्चुअली चाहा कि कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई हो, वो सिंध गवर्नमेंट इनको बचा गई और मज़ार कायद की बेतौकीदी की। मैं समझता हूँ वहां पे भी ये बच गए। और ये वही लोग हैं जिन्होंने, आप बेसिकली तो शरीफ फैमिली है, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट, हम कभी सोच नहीं सकते हैं, कानों को हाथ लगाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जैसा अजीम हमारा आईनी इदारा, इससे बड़ा और क्या आईनी इदारा हो सकता है, उस पर जाके इन लोगों ने हमला किया था, अगर आपको याद है। ये अगर सेकंड टाइम इस किस्म का काम करेंगे, कानून को अपने हाथ में लेंगे और आईनी इदारे को इस तरह थ्रेटन करेंगे, मैं समझता हूँ इदारे का भी काम है, जो अपना नैब है वो भी कार्रवाई करे, हमारी जो पुलिस डिपार्टमेंट है, पंजाब गवर्नमेंट, उनके अंदर आता है ये लॉ एंड ऑर्डर, और इनको भी इतनी कार्रवाई करनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि एक जत्था जो है जाए, भाई आपको नैब ने बुलाया पेशी के लिए, आप पेश हों, अपनी सफाई पेश करें, उनको डॉक्यूमेंट्स दें, कोऑपरेट करें इदारे के साथ। अगर आप कोऑपरेट नहीं करेंगे, मैं ये समझता हूं, अगर आप देखें ना, 3 केसेस हो गए, चौधरी शुगर मिल वाला केस, नंबर 2 ये राइवेट जाती उमरा में जिनके हजारों कनाल मरीम नवाज के नाम पे है, जो जिस तरह हटाई गई वो जमीन, वो, और तीसरा जो एसेट्स वाला केस है अपने कैप्टन सफ्तर वाला, उसमें भी मेरे ख्याल मरीम नवाज का कोई रोल है। तो फिर नैब को बिला झिझक जो है अपने कानून के मुताबिक कार्रवाई करनी चाहिए, और बिकॉज मुलजिम का काम है कोऑपरेट करना। और मैं आपको ये बता दूं, ये डीजी नैब लाहौर, मैं लास्ट ये कहूँगा, डीजी नैब लाहौर ने पिछले 3-4 साल में इस तमाम माफिया की ऑपोजिशन और थ्रेट्स, और इसमें कुछ मीडिया के लोग भी थे जिन्होंने डीजी नैब को जो प्रेशर में लाने की कोशिश की है, लेकिन वो इस ईमानदार शख्स ने प्रेशर नहीं लिया, ही डिड नॉट टेक एनी प्रेशर, और बिल्कुल कानून के मुताबिक, अपने नैब लॉ के मुताबिक उसने काम किया है। मेरा ख्याल है ये नैब में अब ये लोग जो एक जनरेशन ऊपर आई है, ऑल अलोंग दे वर ग्रेड 18 ऑफिसर, 18, 19, 20, 21, अपने पूरा ये तरक्की करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। ये मैं समझता हूँ एक नैब के एसेट्स हैं, दे हैव डन अ गुड जॉब, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बिल्कुल कोई इनका कोई ऐसा नहीं है, दे विल गो एज पर द लॉ, अपने कानून के मुताबिक। और ये 26 तारीख को अगर इन्होंने फिर वो काम किया जिस तरह पहले हुआ था पिछले साल, मैं समझता हूँ कि ये घाटे में रहेंगे। ये जो लोग हैं, फजलुर रहमान साहब जो है, उनको भी मेरे ख्याल नैब ने 2-3 दफ़ा पेशी के लिए बुलाया है, और वो भी कहते हैं कि हमें कोई किसी के जरूरत है कोई हमें बुलाए। देखें, इस तरह नहीं होता, आप जाए, बल्कि आपको वॉलंटियर करना चाहिए कि जना आपने बुलाया, हम आते हैं, हम अपने आप को क्लियर करवाते हैं, हम आपको चीज़ें पेश करते हैं। अगर आपने कोई गलत काम नहीं किया तो ये इनको करना चाहिए एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। लेकिन जो माफिया के लोग हैं, दिस इज हाउ दे ऑपरेट। फारूक साहब, फारूक हमीद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। बातें आपने बड़ी सम अप कर दी, मैं सम अप करते चलूँ, ये जो करने जा रही हैं ये बगावत है, और ये आईनी इदारे के जो इख्तियारात हैं उस पर सलब करने की कोशिश है, ये हमला है उसके ऊपर। अगर किसी को एतराज है नोटिस के ऊपर तो अदालतें खुली हैं, अदालत में जाएं, चैलेंज करें, जाकर क्वैश कर लें, जो भी रास्ता लेना है कानूनी ले ले, लेकिन इस तरह की इजाजत नहीं जा सकती। मैं समझता हूँ इकट्ठे होने से पहले उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होकर और बाकायदा जो है ना, नहीं तो फिर सिंपल सा हाल है, आप जो धमकियां दे दी, खुद दे दी ना धमकियां के लेके आएंगे, कॉपरेट नहीं करेंगे तो वारंट ऑफ अरेस्ट निकलना चाहिए और मरियम नवाज की गिरफ्तारी यकीनी होनी चाहिए, वरना उसके अलावा ये लोग कॉपरेट नहीं कर सकेंगे। फारूक हमीद साहब इजाजत दीजिएगा, दोबारा सेशन में आपके साथ
जो मैंने गुजारिश कर दी उसमें गुफ्तगू होगी। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। नहीं, अब कल का वो टाइम जिस वक्त आप बताएंगे उस वक्त फिर